हेलो डियर स्टूडेंट, आज से हम सभी क्लासेस का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2, क्योंकि चैप्टर 1 थोड़ा सा बोरिंग है, स्टूडेंट को बहुत बोरिंग लगता है। तो आज मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि चैप्टर 2 का है, रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या है, उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे आपको मजा भी आएगा और बोर भी नहीं लगेगा। और जो चैप्टर 1 है उसको हम थोड़ी बाद में कर लेंगे। तो पहले हम इंटरेस्टिंग टॉपिक में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। इसके आगे मैं चैप्टर सॉल्यूशन करूंगा, मतलब चैप्टर 2.1 सॉल्व करूंगा। ये आपका चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो पहले इसे बता देता हूं कि वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर होता क्या है। उस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन है, मतलब परिचय है। तो देखिए, वास्तविक संख्या बहुत सारे नंबर से मिलकर बनता है। जैसे कि आपका सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। आप जानते ही होंगे, या फिर जो नहीं जानते उनको बता देता हूं। जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, मतलब जो काउंटेबल नंबर होते हैं, जैसे मैं कुछ चीज को गिनने को बोलूं तो आप क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 इस तरीके से गिनेंगे, या फिर इस तरीके से गिनेंगे 0 1 2 3 4। 0 से कभी नहीं स्टार्ट करते, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो प्राकृत संख्या है या फिर नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? 1 2 3 1 2 3 4 5 जो भी है, मतलब जो संख्या 1 से स्टार्ट होता है या फिर जिसको हम गिन सकते हैं उसको क्या बोल सकते हैं? प्राकृत संख्या। अगर इसमें 0 मिला दिया जाए प्राकृत संख्या में, मतलब नेचुरल नंबर में, अगर मैं 0 को मिक्स कर दूं, मतलब 0 1 2 3 0 1 2 3, तो जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या है। मैं लिख के दिखा देता हूं। देखिए, यहां पर मेरा नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, यहां पे मैंने 0 लिया। 0 के आगे मैं क्या करूंगा? 1 2 3। तो अगर मैं 0 को हटा दूं, 1 2 3 क्या है? आपका नेचुरल नंबर है, मतलब आपका प्राकृत संख्या। अगर 0 को मिला दो दोनों में, मतलब नेचुरल नंबर और 0 मिलके क्या बनता है? पूर्ण संख्या है। तो 0 से स्टार्ट होता है। अब देखिए, ऋणात्मक भिन्न वो होता है जिसमें माइनस साइन होते हैं। जैसे कि यहां पर अगर मैं लिख दूं -1 -2 -3, तो ये तो हो गया। अगर 0 से यहां तक क्या हो गया? होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या हो गई। अगर मैं इसको मिला दो, ऋणात्मक भिन्न को मिला दो, मतलब -3 -2 -1, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये जितने भी नंबर होंगे जिसमें प्लस और माइनस दोनों आता है उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या या फिर इंटीजर। इंटीजर दो टाइप के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, एक ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव। धनात्मक मतलब जो पॉजिटिव होता है और ऋणात्मक मतलब जिसमें ऋण लगा होता है। तो ये तो हो गया पूर्णांक संख्या है। इतनी सारी जो संख्या है वो क्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। मतलब पूर्ण संख्या और ऋणात्मक भिन्न मिला के क्या बनता है? पूर्णांक संख्या। अब भिन्न मतलब है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जो जैसे 1/2 लिख दूं तो ये फ्रैक्शन है, या फिर 3/2 लिख दूं तो भी फ्रैक्शन है, या फिर 5/2 लिख दूं ये भी फ्रैक्शन है, या फिर ये देखिए इसको इस तरीके से अगर मैं लिख दूं, या फिर मैं इसको भी लिख सकता हूं जैसे कि मैंने 0.5 है, ये भी एक तरह का फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन कैसे? 0.5 को पॉइंट को हटा के मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 5/10। तो 5 1 5 5 2 मतलब 1/2 ही तो आया। एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे कि मेरे पास 0.3 है। क्या है? 0.3 है। 0.3 क्या आपका परिमेय संख्या है या भिन्न है? तो देखते हैं है कि नहीं। तो इसको हटा देंगे, दशमलव को हटा के क्या लगाते हैं? 1 लगाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? 0। तो 3/10 आ गया। तो ये तो आपका भिन्न है। तो भिन्न संख्या है, मतलब आपका फ्रैक्शन नंबर और पूर्णांक संख्या को मिला के जो नंबर बनता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या। जैसे कि कौन कौन सी हो सकती है? जैसे 1/2 0.5 0.3, ये सब फ्रैक्शन नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है। इसको मतलब जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब विच इज फॉर्म बाई P/Q के रूप में जिसको लिखा जा सकता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और इंटीजर भी इसके साथ मिला दीजिए आप, -3 -2 -1 या फिर 1 2 3, ये जितने भी नंबर हैं आपको जो P/Q के रूप में जिसको लिखा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या है। अब आप बोलेंगे कि सर मान लो मैं 2 ले लेता हूं, 2 ले लो या फिर 1 ले लो या फिर 3 ले लो, 3 क्या परिमेय संख्या है? मैं बोलूंगा हाँ है। देखिए 3 जो है वो परिमेय संख्या है। कैसे देखेंगे? मान लो ये 3 तो दिया है नंबर, उसके नीचे में मैं कुछ भी ले सकता हूँ। कुछ भी क्या? एक ही तो लगाते हैं। अगर कोई चीज नहीं है तो उसमें क्या लगाते हैं? 1। तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। मतलब 3 जो है वो आपका परिमेय संख्या है, 2 जो है वो आपका परिमेय संख्या है। ठीक है। अब एक और चीज बचा है आपका
अपरिमेय संख्या या फिर इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि आपका रूट वाले जितने भी है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, या फिर पाई जो होता है वो आपका इर्रेशनल नंबर है। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। अगर मैं 22 अपॉन, देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 कितनी होती है, 22 अपॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 22/7। तो अगर मैं 22/7 मतलब p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखूं तो ये परिमेय संख्या है, मतलब रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं उसको पाई के फॉर्म में लिखूं तो वो अपरिमेय संख्या है या इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग आता है, वो एकदम करेक्ट वैल्यू नहीं होती है उसकी, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये क्या होते हैं, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या आता है, प्राकृत संख्या, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5, उसमें 0 मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। अब इसमें माइनस कर दिया जाए तो क्या बनेगा, पूर्णांक संख्याएं या फिर इंटीजर नंबर, ठीक है। अब इंटीजर नंबर में क्या कर दिया जाए, भिन्न कर दिया जाए। भिन्न कर दिया जाए मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया जाए। इसको थोड़ा हटा देता हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये समझाते वक्त ठीक लगता है, बाकी टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा। जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो या पॉइंट के फॉर्म में लिखा हो, पॉइंट मतलब जो कंप्लीट है, ठीक है, वो बार बार रिपीट ना हो, ठीक है। तो जैसे 1/2, 3/2, 5/2, ये क्या है आपका फ्रैक्शन। इन दोनों को मिला के मतलब 1/2, 0.5, 0.3, -3, -2, -1, 3, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, मतलब जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जिसको नहीं लिखा जा सकता उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और ये सबको मिला के क्या बनता है, रियल नंबर्स, मतलब ये सब का कॉम्बिनेशन है क्या है, रियल नंबर। यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर 22/7 अगर पूछा जाए क्या नंबर है तो आप क्या बोलोगे, वो रैशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है, मतलब p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है। बट पाई की वैल्यू पूछे और सिर्फ पाई दे दिया जाए तो पूछेगा कि क्या है ये, तो आप बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। चलिए आते हैं एक एग्जांपल में। यहाँ पर देखिए 2/7 और 4/7 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना, मतलब 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो इसको निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया उसको यहाँ लिख लीजिए, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, या हल करके लिख लीजिए 2/7 और नीचे लिख लीजिए 4/7, इस तरीके से लिख लीजिए। अब ये बोल रहा है कि इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी चाहिए। तो जितनी परिमेय संख्या है, जितना रेशनल नंबर बोला है उसमें से एक ज्यादा ऐड करिए, मतलब 5 बोला है तो 6 से गुणा करिए, और या तो 7 बोला है तो 8 से गुणा करिए। तो यहाँ 5 बोला है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर और नीचे 6 से गुणा करेंगे। यहाँ ऊपर और नीचे क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 परिमेय संख्या बोला है। अगर 4 बोला होता तो 5/5 से, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से एक ज्यादा से गुणा करना है। तो यहाँ पर 6 से क्या करेंगे, पहले 2/7 था, 4/7 था। कितनी परिमेय संख्या बोला है, 5 बोला है, तो 5 परिमेय संख्या है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक ज्यादा करके गुणा करना ऊपर और नीचे। तो 2 छक्का कितना हो जाएगा आपका 12, और 7 छक्का कितना हो जाएगा 42। तो 4 छक्का कितना हो गया 24, और 7 छक्का कितना हो गया 42। इसमें ध्यान दीजिएगा जो डिनोमिनेटर है मतलब हर है वो हमेशा समान आना चाहिए। अब देखिए 12 है और 24 है, 12 और 24 के बीच बहुत 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, मतलब 12, 13, 14, ये सब क्या है आपका रेशनल नंबर। तो क्या होगा आपका 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी, 5 परिमेय संख्या या 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं आप। ये हो जाएगा आपका 5 परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा आपका 13/42, आपका 14/42, या फिर यहाँ पे 15/42, 16/42, और यहाँ पे आप 17/42, 18 भी आ सकते हैं, 18/42 भी आ सकते हैं। ये आपका ट्राई दिस मतलब करके देखो का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा या फिर बना के देख लीजिएगा। और पहले बोल चुका हूं कि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है, तो समझने के लिए है। जब एक्सरसाइज में आएंगे तो हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे।
तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस तरीके से एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि कोई नंबर है उसको संख्या रेखा पर मतलब नंबर लाइन में शो करने बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है 5/3 और -5/3 को नंबर लाइन में क्या करना है, शो करना है। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन बना लीजिए इस तरीके से, ये देखिए नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा बना लीजिए इसको 0 से। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है 5/3, तो 5/3 आप देखेंगे, आप इसको रफ में भी देख सकते हैं या फिर मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, जो भी नंबर रहता है उसको 1/3 का मतलब 1 से स्टार्ट करना है। जैसे कि पहला क्या होगा, ये वाला होगा 1/3, फिर क्या होगा 2/3, फिर क्या होगा 3/3, फिर क्या होगा 4/3, फिर क्या होगा 5/3, फिर क्या होगा 6/3। इस तरीके से होगा। उसी तरीके से इधर भी 1 से स्टार्ट करना है, जो भी बोला उसको 1 से। -1/3, फिर क्या होगा -2/3, फिर -3/3, -4/3, -5/3, क्योंकि यहाँ -5 बोला है इसलिए मैं यहीं तक ला रहा हूँ। और एक और लिख सकते हो आप -6/3। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1/3 फिर 2/3, तो 3/3 क्या हो रहा है। अगर 3 को 3/3 करेंगे तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 ही तो आएगा, ये किसका है 1 का साइन है। फिर 4/3, 5/3 और आपका 6/3, 3 2 जा कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप इधर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 और ये क्या हो गया 2। आपको शो करने बोला है 5/3, तो 5/3 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। और -5/3 यहाँ पे आ रहा है, आपको इस तरीके से शो करना है। अभी किसके किसके बीच आ रहा है, यहाँ पर 3 और 3 है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है -1 और यहाँ पर क्या आ रहा है, मतलब ये -1 और -2 के बीच -5/3 आ रहा है। यहाँ पर 1 और 2 के बीच 5/3 आ रहा है। अगर आपको चेक, ये तो हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से आपको क्या करना है, शो करना है, ठीक है। अगर इसको चेक करना है तो कैसे करेंगे, ये देखिए रफ में करना है, इसको रफ वर्क करना है। आपको क्या बोला है 5/3, तो 5/3 है तो 5 को 3 से डिवाइड करिए, तो 3 1 जा 3, बचेगा कितना 2 बचेगा। फिर क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0, तो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, 3 6 18 हुआ, फिर 2। तो इसी तरीके से आते जाएगा 1.66, मतलब 1.66 किसके बीच में आ रहा है, एक तो 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 1.66। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 के बीच में आया है। यहाँ पर भी देखिए -1 और -2 के बीच में -5/3 आया है। तो आपको बस शो करने बोला है, तो आप इसको बस बनाना है। आपको यहाँ पर लिख लीजिएगा x एक्सिस और यहाँ पर लिख लीजिएगा -x एक्सिस। इस तरीके से आपको शो करना है। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। चलिए आप जो बुक है उसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 1.555 = 1.5 का बार को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो ये ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, बार वाला जो भी क्वेश्चन आएगा उसको, जैसे कि मान लो कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ 1.5 का बार, तो हम इसको कितना भी बार लिख सकते हैं। बार मतलब होता है कितना भी बार इसको हम लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं करूँ 1.65 का बार, ये क्या है 1.65 का बार, तो मैं क्या करूँगा 1.65 फिर 65 फिर 65 फिर 65। अगर मैं करूँ 1.123 का बार, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ 1.123 फिर 123 फिर 123, मतलब वो रिपीट होते जाता है, चाहे 2 बार 3 बार 4 बार कितना भी बार रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पर लॉजिक ये है कि जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया है P बाई क्यू = 1.5 का बार। अब मैंने 3 बार लिख सकता है, इसको 2 बार भी लिख सकते हैं। चलिए 2 बार लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बार है तो वो कितने बार भी लिख सकते हैं पॉइंट के बाद, जिसे बार लगा हुआ है उसको। अब देखिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, मतलब 10 से ही क्यों कर रहे हैं, इसका एक लॉजिक बता रहा हूँ। जैसे 1 में बार है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 से गुणा करना है। 2 में बार है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है। अगर 3 में बार है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने में बार है, 1 में बार है तो मतलब 5 में ही बार है, अकेले में बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो यहाँ पर देखिए 1.5 है 1.5, तो मैं बोथ साइड बाई यहाँ पे 10 से गुणा करूंगा तो क्या होगा 10 P बाई क्यू, क्योंकि इस साइड में अगर मैं 10 से इंटू करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। इसमें क्या है 10 से इंटू करना है, 10 से इंटू करेंगे तो ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 15.5। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, क्या हो गया 2।
आप क्या करना है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है। आप लोग लिख सकते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए 2 से 1 को माइनस कर रहा हूं, मतलब ये tan p/q है और ये 1 है, तो tan p/q माइनस p/q, मतलब इसमें से इसको मैंने माइनस किया और यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका 1.55। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 10 में से 1 p/q हो गया, तो कितना आ जाएगा 9 p/q, और 15.5 है, और उसके बाद कितना है 1.55 है। तो मैं पहले ही बोल दिया हूं, अगर इसमें बार लगा हुआ है, अगर जिसमें बार लगा हुआ है वो कितने बार भी रिपीट हो सकता है। तो यहाँ अगर 55 है तो यहाँ पर भी क्या कर लीजिए 55। आपको इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा पॉइंट के बाद वाले को नहीं देखना है, पॉइंट के पहले वाले को देखना है। मतलब यहाँ पॉइंट के पहले कितना है 1 है, यहाँ पॉइंट के पहले कितना है 15 है, तो 15 माइनस 1 करना है, 55 को माइनस नहीं करना है, वो अपने आप माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिपीट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आप जब माइनस करोगे तो ये 0 ये 0, ये हो जाएगा आपका 14। तो जब आप 15 से इसको माइनस करोगे, मतलब इक्वेशन 1 को माइनस करोगे इससे 15 से इक्वेशन 1 को, तो 1 को करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो p/q तो इधर रहेगा और 9 नीचे चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14/9। दिस इज योर आंसर, मतलब यही आपका क्या है आंसर है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग को आज का क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।